नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस से मुबारका से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक इसके वालिद और इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा इसके दिल में मेरी मोहब्बत न हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, इसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और इसका रसूल इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरे ये कि वो कुफर में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जिले में कोरोना वबा व ब्लैक फंगस के सबब मौजूदा हालात का ओहदेदारों से रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा इजलास। लॉकडाउन के 17 यौम में महकमा पुलिस की सख्त बंदोबस्त में गांधी चौक के 2 दुकान में एक के बाद एक चोरी की वारदात। गुज़िश्ता शब फ्रेंड्स फुटवेयर में चोरी के बाद लगाई गई आग। लॉकडाउन की पाबंदियों पर अमल करते हुए मसाजिद में महदूद तादाद के साथ की गई इस लॉकडाउन की तीसरी नमाज जुमा अदा। नमाज जुमा भी की गई घरों पर अदा, मसाजिद खाली। नौ मुंतखबा तेलंगाना यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ने की बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर से मुलाकात। पंद्रह शव्वाल अल मुकर्रम शहादत सैयद शहदा हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर खुसूसी रिपोर्ट। रुख करें तफसील की जानिब। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने शहर के कलेक्टर चैम्बर में कलेक्टर नारायण रेड्डी, सीपी कार्तिकिया, महकमा सेहत के ओहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाकर लॉकडाउन, कोरोना वबा, वैक्सीन के तरक्कीकार के अलावा दीगर उमूर पर किया तबादले ख्याल। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने शहर के कलेक्टर चैम्बर में कलेक्टर नारायण रेड्डी, सीपी कार्तिकिया, महकमा सेहत के ओहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए लॉकडाउन के तौर तरीके, कोरोना वायरस के खात्मे के साथ वैक्सीनेशन के मरहले के अलावा दीगर अहम उमूर पर तबादले ख्याल करते हुए बताया कि निजामाबाद की सतह पर 6 अफराद की निशानदेही की गई और उन्हें वैक्सीन की खुराक देने से कोरोना वबा के फैलाव पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती। और इन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस मर्ज इलाज के लिए जिला निजामाबाद में तमाम तरीन तैयारियां करने के अलावा 50 बेड्स के साथ अहम वार्ड का क़याम अमल में लाया जा रहा है और ब्लैक फंगस से मुतालिक अद्वियात के आने पर फौरी तौर पर इलाज मुआलजा शुरू किया जाएगा। इस तरह से इन्होंने कहा कि अवाम को ब्लैक फंगस से इलाज के लिए हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिला निजामाबाद में अनकरीब ब्लैक फंगस के इलाज शुरू करने का इंकशाफ किया। టెస్ట్లలో ఈ డోర్ డోర్ సర్వే టెస్ట్ డోర్ డోర్ సర్వే కదా బయట ఎంత ఉన్నారు సెకండ్ రౌండ్ మనకు 3000 మంది ఈ రోజు వరకు 3000 అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ రోజు మనం చేసిన దాంట్లో ఇప్పుడు 3,90,000 అప్లోడ్ చేసాము. మొత్తం ఉన్నది 4,08,000 సార్. ఈ గ్యాప్ అందులో మనకు ఫస్ట్ ఫేజ్ ఐడెంటిఫైడ్ అయినేమో 7,784, సెకండ్ ఫేజ్ 3,008 అన్నమాట.
लॉकडाउन की पाबंदियों में शहर के मुसलमानों ने अदा की तीसरी ईद उल मोमिनीन की नमाज। उलमाए कराम ने कोरोना वबा के खात्मे व मुल्क में अमन व अमान के लिए की गई दुआएं। 12 मई को रियासती हुकूमत की जानिब से आयद करदा लॉकडाउन के तकरीबन 17 दिन गुजर चुके हैं और आज लॉकडाउन की पाबंदियों में तीसरी ईद उल मोमिनीन गुजर चुकी हैं और रियासती हुकूमत की जानिब से आयद करदा हिदायत के मुताबिक शहर के तमाम मसाजिद में महदूद मुसल्लियों के साथ नमाज जुमा अदा की गई। बाकी अफराद ने घरों पर ही नमाज जुमा अदा की। जहां कब्ल में जुमे के रोज मसाजिद नमाजियों का हुजूम दिखाई देता था, आज वो तमाम मसाजिद व इलाका सुनसान दिखाई दी। तो मसाजिद में उलमाए कराम ने इस कोरोना वबा के खात्मे के लिए मुल्क की तरक्की के लिए दुआओं का एहतमाम किया। नौमंतखबा तेलंगाना यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ने की बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर से मुलाकात। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर के हैदराबाद में वाक़ रिहाइशगाह में नौमंतखबा तेलंगाना यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंदर गुप्ता, इनके साथ प्रोफेसर शिवा शंकर, डॉक्टर नागराजू, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर अदब एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए यूनिवर्सिटी में दीगर जरूरी सहूलियात और तुलबा को तालीम हासिल करने के दौरान होने वाली दिक्कत को दूर करते हुए यूनिवर्सिटी की तरक्की में भरपूर ताउन फराहम करने की ख्वाहिश करने पर रुकन असम्बली शकील आमिर ने फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया। रुकने काउंसिल के कविता का WFP के रीजनल डायरेक्टर के साथ वर्चुअल इजलास, भूख और ग़िज़ायात की कमी से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। रुकन असम्बली कानून साज काउंसिल सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने जुमेरात को वर्चुअल कॉल पर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP इंडिया के डायरेक्टर से बातचीत की और भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किए। उन्होंने इस मौके पर अवाम की भूख मिटाने और उन्हें दरकार तग़ज़िया फराहम करने में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से किए जाएं इक़दामात से वाकिफ करवाया। WFP इंडिया डायरेक्टर ने कहा कि भूख मरी के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा, मुकामी हुकूमतों, निजी इदारों और NGOs को मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने भूख मरी से पाक हिंदुस्तान के वर्डन को हासिल करने के लिए तमाम को एक प्लेटफॉर्म पर मसई करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात सताइश करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की स्कीम आरोग्य लक्ष्मी काबिल सताइश है, जिसके तहत रियासत के हॉस्पिटल्स में न सिर्फ माँ और बच्चा बल्कि इनके साथ मौजूद अटेंडेंस के लिए भी हुकूमत की जानिब से दोपहर में तग़ज़िया से भरपूर ग़िज़ा फराहम की जाती है। उन्होंने रुकने कानून साज कौंसिल कलवा कुंटला कविता की जानिब से इनके इंतखाबी हल्के में ग़िज़ाई क़िल्लत के खात्मे के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा और वर्चुअल इजलास से खिताब करते हुए रुकने काउंसिल कविता ने हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात तफसीली वज़ाहत की और कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR ने कोरोना वबा और लॉकडाउन के दौरान रियासत का गरीब भूखा ना सोए, इसके लिए मुफ्त चावल फराहम करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा स्कीम के तहत रियासत भर में मराकज़ क़याम करते हुए गरीबों को मुफ्त खाना फराहम किया जा रहा है। उन्होंने नाराइज के जरिए भी फूड बैंक्स के क़याम के फ़वाइद से रीजनल डायरेक्टर अक़वाम मुत्तहिदा को वाकिफ करवाया। 22 रोज से रोजाना रुकन असम्बली बीगाला कनिज गुप्ता की जानिब से मुफ्त खाने की तकसीम, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मोहम्मद अकबर खान के हाथों ताम पैकेट्स की तकसीम। निज़ामाबाद अर्बन MLA बीगाला कनिज गुप्ता साल गुज़िश्ता कोविड-19 कोरोना व लॉकडाउन के दौरान खिदमात अंजाम देने वाले कोरोना जंगजुओं के अलावा शहर के कई सिलम इलाकों के गरीब अफराद में मुफ्त ताम की तकसीम अमल में लाते रहे हैं। 22 रोज से रोजाना 1500 अफराद में खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस मरतबा भी कोविड कोरोना की दूसरी लहर के दौरान निज़ामाबाद अर्बन MLA बीगाला कनिज गुप्ता ने कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद और इनकी तीमारदारी करने वाले खानदानी अफराद के अलावा शहर के सिलम इलाकों के गुरबा में दोपहर में मुफ्त ताम का इंतजाम करते हुए निज़ामाबाद शहर के मुख्तलिफ मराकज़ पर खाने के पैकेट्स की तकसीम गुज़िश्ता 22 दिन से अमल में ला रहे हैं। సంవత్సరం కూడా కరోనా మొదలైనప్పుడు కూడా మండలం పాటు 41 రోజులు కూడా అన్నగారు ఇలాంటి చక్కటి నాణ్యమైనటువంటి భోజనాన్ని అప్పుడు కూడా కరోనా వారియర్స్కి అందించారు. మరి ఇప్పుడు కరోనా బాధితులకు ఈ సమయంలో మరి మంచి నాణ్యమైనటువంటి ఫుడ్ ఉండాలి, వారు అతి త్వరగా కోలుకోవాలి, ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా వారు కరోనా వచ్చిన సమయంలో చాలా ధైర్యంగా ఉండాలని చెప్పేసి అలాంటి సమయంలో భోజనానికి వారికి ఇబ్బంది కలగకూడదని మంచి ఆలోచనతోని ఎవరికైతే కరోనా వచ్చిందో వాళ్ళకి వాళ్ళ ఇంట్లో సభ్యులందరికీ కూడా చక్కటి భోజనాన్ని అందించాలని చెప్పేసి వారి నాన్నగారు అయినటువంటి
శ్రీ బిగాల కృష్ణమూర్తి గారి దివ్య స్మృతి। इस सिलसिले में कल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मोहम्मद अकबर खान हरकियाती नौजवान कायद TRS ने रुकन असम्बली बीगाला की जानिब से तैयार करदा मुफ्त खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मोहम्मद अकबर खान ने निजामाबाद अर्बन एमएलए बीगाला की जानिब से कोरोना वबा की दूसरी लहर के दौरान मुफ्त खाने के पैकेट्स की तकसीम का इंतजाम किया है। काबिल सताइश इकदाम है। मोहम्मद अकबर खान ने शहरियान निजामाबाद से कहा कि एमएलए बीगाला कनज गुप्ता की जानिब से दोपहर के खाने के मुफ्त सरबराही प्रोग्राम से इस्तेफादा करे। ये ताम के पैकेट्स की तकसीम कोरोना वबा से निजात व हालात मामूल पर आने तक तकसीम किए जाएंगे। इस मौके पर मोहम्मद अकबर खान के हमरा मोहम्मद इम्तियाज कायद TRS के अलावा असद पटेल व दीगर मौजूद थे। గణేష్ అన్న గారు వారి తండ్రి గారి స్మృతిలో గత 22 రోజులుగా నిజామాబాద్లో ఏదైతే కోవిడ్ పేషెంట్స్ ఉన్నారని వారితో వచ్చిన అటెండెన్స్ కావచ్చు, డైరెక్ట్ కోవిడ్ పేషెంట్స్ కావచ్చు, గత 22 రోజుల నుంచిగా మరి మధ్యాహ్న భోజనం మంచి నాణ్యమైన భోజనాలు అందిస్తూ ఉన్నారు। ఫస్ట్ కోవిడ్ పేషెంట్ల కోసం అని తను స్టార్ట్ చేసిన, అందులో ఇంకా లాక్డౌన్లో మరి నిరుపేదలు ఎంతమంది హాస్పిటల్కి వచ్చిన వాళ్ళు, వివిధ ఊర్ల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, వివిధ జిల్లాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నాం। హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చినప్పుడు చాలా మంది మాగాలని తీసుకుంటా ఉన్నారు। 15 शवाल अल मुकर्रम शहादत सैयद अल शहदा हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर खुसूसी रिपोर्ट। सरजमीन अरब पर गज़वा अहद को रोनुमा हुए 24 साल का अरसा गुजर चुका था। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दौरे हुकूमत में मैदान उहुद के दरमियान से एक नहर की खुदाई के दौरान शहुदाए उहुद की बास कब्रें खुल गई। मदीना और दूसरे लोगों ने देखा कि शहुदा इकराम के कफन सलामत और बदन तरोताज़ा हैं और इन्होंने अपने हाथ जख्मों पर रखे हुए हैं। जब जख्म से हाथ उठाया जाता तो ताज़ा खून निकल कर बहने लगता। यूं मालूम होता कि पुरसुकून नींद सो रहे हैं। इस दौरान इत्तेफाक से एक शहीद के पाँव में बेलचा लग गया, जिसकी वजह से जख्म से ताज़ा खून बह निकला। ये शहीद कोई और नहीं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआजिज चचा और रिजाई भाई हजरत सैयदना अमीर हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थे। हज 2021 के लिए दरख्वास्त गुजारों से तफसीलात की तलबी, टीका अंदाज़ी और दीगर मालूमात का हुसूल। सऊदी व अरब से हज कोटे की मंजूरी अभी जारी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2021 के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वाले उम्मीदवारों से तफसीलात तलब की है ताकि मरकज की जानिब से हज कोटे की मंजूरी की सूरत में आज़मीन हज के इंतखाब में सहूलत हो। तेलंगाना हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह के मुताबिक हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आज़मीन हज के लिए सऊदी हुकाम की जानिब से जारी करदा हेल्थ एडवाइजरी के तहत तफसीलात तलब की है। हज 2021 की अदायगी के ख्वाहिशमंद आज़मीन हज को हज कमेटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर तफसीलात दाखिल करने होंगे। तेलंगाना की तमाम दरख्वास्त गुजारों से दरख्वास्त की गई है कि वो टीका अंदाज़ी की तफसीलात पेश करें, जिसमें खुराक की तादाद और वैक्सीन के नाम को सर्टिफिकेट के साथ अपलोड किया जाए। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान किसी आर्जी के सबब दवाखाने में शरीक होने की तफसीलात तलब की गई हैं। इसके साथ हेल्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। लॉकडाउन के 17 यौम में गांधी चौक के सुल्तान शोरूम में चोरी तो गुज़िश्ता शब फ्रेंड्स फुटवेयर में चोरी व आतिश ज़दगी की वारदात, पुलिस की चौकसी पर सवालिया निशान। लॉकडाउन में आम आदमी परेशान तो गैर समाजी अनासर की ईद। लॉकडाउन के आगाज को आज तकरीबन 17 दिन हो चुके हैं। उन 17 दिनों में गांधी चौक के 2 बड़े दुकानों में चोरी और इनमें से एक में आग लगा दी गई, जिनमें गुज़िश्ता शब गांधी चौक के फ्रेंड्स फुटवेयर में चोरी की वारदात अंजाम देने के बाद दुकान में आग लगा दी गई, जिसके सबब तकरीबन 10 से 12 लाख का माली नुकसान हुआ है। रात के औकात में जब एक नामालूम शख्स ने आतिश ज़दगी की इत्तला मालिक दुकान को बज़रिए फ़ोन दी, तब फौरन ही हरकत में आते हुए इन्होंने फायर इंजन को इत्तला दी और वो लोग जब दुकान में दाखिल हुए उस वक्त दुकान के ऊपरी हिस्सा यानी गोदाम में आग लगी हुई थी और सामान बिखरा हुआ था, जिसके बाद नौजवानों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इससे कबल भी दुकान में चोरी की वारदात हो चुकी है, जिसकी इत्तला 1 टाउन पुलिस स्टेशन को दी गई थी। इस इलाके में कबल में मुसलसिल चोरी की वारदातों की शिकायत की दुकानदारों ने पुलिस में दर्ज करवाई थी। लेकिन सोचने की बात यह है कि सिर्फ 17 दिन के लॉकडाउन में जहां महकमा पुलिस की जानिब सख्त सैनती बंदोबस्त किया जाए, आम आवाम पर भारी जुर्माना आयद किए जाए, सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे औकात में अभी तक सिर्फ गांधी चौक की सुल्तान शॉप में पहली चोरी हुई थी और उसके चंद दिन बाद ही फ्रेंड्स फुटवेयर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान के भाई की दुकान है,
वहां पर चोरी के बाद आतिश ज़दगी की वारदात अपने आप में कई सवाल उठा रही हैं। क्या ये शहर में कोई नई गैंग आई है? एक सवाल। 10:35 को मुझे फ़ोन आया फ्रेंड्स फुटवेयर के पास, जो आग 10:35 को मुझे फ़ोन आया फ्रेंड्स फुटवेयर और वीआईपी बैग की दुकान को आग लगी बोलकर। फ्रेंड्स फुटवेयर पे जो माल था, रमज़ान का पूरा स्टॉक था, करीब 7.5 लाख रुपए का माल था, और वीआईपी बैग्स पे भी तकरीबन 4.5-5 लाख रुपए का माल था, जो जलकर खास्तर हो गया। जैसे ही मुझे मालूम हुआ, मेरे भाई लोग, हम पूरे दोस्त अहबाब यहाँ पर पहुँच के शटर खोलते देखते हैं कि पूरा माल एक एक पीस पूरा पड़े हुआ है। फिर दूसरा शटर खोलते हैं तो वहाँ पर भी वही हाल है। फिर सीधा गोदाम के ऊपर जाके देखते हैं तो पूरा गोदाम जलकर खास्तर हो गया है, और जानी माली नुकसान बहुत हुआ है। नहीं बोले तो ये क्या चोरी करके ऐसा? हाँ बिल्कुल, ये चोरी करके ही काम कराया गया है। चोरी करके ही ये पूरा काम किया गया है। मैं पुलिस से अपील करता हूँ कि इस पर इंक्वायरी करो और पेट्रोलिंग में इजाफा करो, और इस पर जो खतई है, यहाँ बाजू में भी वाइन शॉप है, इससे पहले भी हमारे पास चोरी हुई थी, इससे पहले भी हम रिकॉर्ड दिए सो है, कंप्लेंट करे सो है। ये लॉकडाउन में थी? नहीं, लॉकडाउन के पहले हुई, करीब 7-8 महीने पहले हुई थी, इससे पहले भी मैं कंप्लेंट करा था। बांसवाड़ा सरकारी दवाखाने से कोरोना मरीज फरार। बांसवाड़ा के मोहल्ला संगमेश्वर कॉलोनी से वाबस्ता कोरोना मरीज ज़ेर-इलाज सरकारी दवाखाने से फरार हो गया। तफसीलात के बमौजिब बांसवाड़ा के मोहल्ला संगमेश्वर कॉलोनी में कई दिनों से एक शख्स को कोरोना जैसी बीमारी में मुब्तला देखकर मुकामी अवाम ने इस बात की शिकायत मुकामी सियासी कायदीन को देने पर बांसवाड़ा बल्दिया डिप्टी चेयरमैन जुबैर ने इस वाक़े पर तमाम तफसीलात मालूमात हासिल करके बांसवाड़ा पुलिस में शिकायत करवाई, जिस पर पुलिस बांसवाड़ा ने एम्बुलेंस के जरिए मोहल्ला संगमेश्वर कॉलोनी पहुंचकर इस शख्स को गिरफ्तार करते हुए एम्बुलेंस में जाने को कहा, लेकिन इस मरीज ने दवाखाना जाने पर मना कर रहा था और नशे करने के लिए सेंधी पिलाने की जिद कर रहा था। इस तकरार पर उस कोरोना मरीज को सेंधी पिलाकर बाद अज़ां दवाखाना मुंतकिल किया गया, लेकिन वो मरीज फिल्मी अंदाज में सरकारी दवाखाने से राह फरार हो गया। लॉकडाउन में खवातीन पर मजालिम और हरासानियों में इजाफा। तेलंगाना में 13 दिन के दौरान डायल 100 को 7,679 शिकायतें। लॉकडाउन में खवातीन पर मजालिम और हरासानियों की वाक़यात में जबरदस्त इजाफा हो गया है। तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए रियासत में 31 मई तक लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। सिर्फ सुबह 6 से 10 बजे तक लॉकडाउन में नरमी दी गई है। इमरजेंसी के सिवा लोगों को 10 बजे के बाद घरों से बाहर निकलने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसकी वजह से हर कोई घरों तक महदूद हो गए, जिससे घरों में खवातीन पर काम का बोझ बढ़ गए हैं। इसके अलावा खवातीन पर शहरों के अलावा खानदानों के दूसरे अरकान की हरासानी और मजालिम में इजाफा हो गया। रियासत में 12 मई से लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। तब से 24 मई तक डायल 100 को 47,690 शिकायत वसूल हुई है, जिसमें खवातीन से मुतालिक 7,679 शिकायतें हैं, जिसमें हरासानियों के 2,752 और घरेलू तशद्दुद के 4,395 शिकायतें शामिल है, और साथ ही जिनसे हरासानी के भी 44 केसेस से 2 खवातीन ने जहेज का मुतालबा करने की शिकायत की। बचपन की शादियों के 75, साइबर क्राइम ब्लैकमेलिंग के 98 केसेस, दीगर वजूहात की 2022 शिकायतें वसूल हुई। इन तमाम केसेस को मुतालिका पुलिस स्टेशन के डायल 100 शोबे के अमले से रुजू कर दिया गया। लॉकडाउन से एडवोकेट्स को मुस्तस्ना किया जाए, तेलंगाना हाई कोर्ट की हुकूमत को हिदायत। लॉकडाउन से एडवोकेट्स को मुस्तस्ना करार देने के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई। एडवोकेट जयसूर्य ने की दरख्वास्त दायर की है। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि बास रियासतों में अदालतों को लॉकडाउन से इस्तिस्ना दिया गया है। वुकला को अपने फराइज के अंजाम दही में दुश्वारी हो रही है, लिहाजा पुलिस को हिदायत दी जाए कि वो वुकला को कोई रुकावट पैदा न करे। एडवोकेट जनरल को अदालत ने हिदायत दी कि वो इस सिलसिले में पुलिस को हाई कोर्ट के अहकामात से वाकिफ करवाएं। एडवोकेट जनरल ने कहा कि वो इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार को वाकिफ कराएं। अदालत ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि वो हुकूमत के रद्दमल तक इंतजार करें। अदालत ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को फरीक की हैसियत से शामिल किया जाए। इस मामले की आइंदा समाअत 31 मई को मुकर्रर की गई है। एमसेट फॉर्म दाखिल करने की तारीख में 3 जून तक तौसी। एमसेट 2021 में शिरकत के लिए फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 26 मई 2021 मुकर्रर की गई थी, लेकिन रियासत में कोरोना वायरस वबा और लॉकडाउन के बाइस एमसेट कन्वीनर प्रोफेसर गोवर्धन ने बताया कि फॉर्म्स अतकाल की तारीख में 3 जून तक तौसी की गई है। वाज़ेह है कि मज़कूर इम्तिहान इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर कोर्स में दाखिले के लिए मुनाकिद किया जाता है। बावसूख ज़राए से पता चला है कि एमसेट के लिए अभी तक जुमला 2,10,000 से ज्यादा दरख्वास्तें वसूल हुई है।
रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने गवर्नमेंट व्हिप चेन्नूर रुकनेस मलिक के वालिद के सानह इर्तिहाल पर इनके महलिकीन खानदान को दिया पुरसा। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने गवर्नमेंट व्हिप चेन्नूर रुकनेस मलिक बालका सुमन के वालिद सुरेश के अचानक इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए इनके महलूकीन खानदान की हिम्मत अफजाई करके इजहार ताज़ियत पेश की। जिला एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने वर्णी मंडल में वाक़ई कोविड टीका मराकज़ का लिया जायजा। जिला एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने आज वर्णी मंडल के मुकाम पर वाक़ई कोविड टीका मराकज़ का मुआयना करते हुए वैक्सीन की खुराक से इस्तेफादा करने वाले अफराद के सेहत से मुतालिक तफसीलात हासिल करते हुए कोरोना वायरस के कहर में इजाफे के पेश नज़र तमाम अफराद इज्तिमाई जिम्मेदारी तहत कोविड प्रोटोकॉल पर यकीनी तौर पर अमल करने के साथ अगर किसी जरूरी काम के लिए बाहर आने की सूरत में चेहरे पर मास्क और समाजी फासला करने का इजहार किया और लॉकडाउन में सुबह 6 से 10 बजे तक नरमी दी जानी है और अवकात के दरमियान अवाम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले अशिया जरूरिया की खरीदी कर ले। 10 बजे के बाद घूमने वालों को गाड़ियों को जब्त किया जाएगा और सख्त जुर्माने आयद करने का इंकशाफ किया। ఉంటే కొంచెం జ్వరంలాగా చిన్న చిన్న వస్తుంది, ఏం భయపడవద్దు, ఏం కాదు. కొంచెం ఆ టైమింగ్ ఏమైనా ఎక్కువ అనిపిస్తే మాత్రం ఇమీడియట్గా మన వచ్చి తీసుకోండి. అందరూ ఒక భయపడాల్సింది ఏం లేదు. ఇక్కడ నేను అందరం అని దానికి ఏం కాదు, దానికి ఏం కాదు. మళ్ళీ మీకు డాక్టర్ మీకు చెక్ చేస్తే మీకు అడుగుతారు, మీకు ఉన్నట్టు ఏదంటే అది చెప్పండి. ఏం భయం లేదు. అందరు ఇంకోవడం మీ వాళ్ళు ఎవరైనా మిస్ అయినా కానీ जिला निजामाबाद बालकोंडा असम्बली मोहतार मंडल मौजा दोनपाल में एएनएम आशा वर्कर्स व आंगनबाड़ी अमले की जानिब से मुनाकिद करता घर घर सर्वे का एमपीडीओ ने लिया जायजा। जिला निजामाबाद बालकोंडा असम्बली मोहतार मंडल मौजा दोनपाल में एएनएम आशा वर्कर्स ने आंगनवाड़ी अमला घर घर जाकर अवाम से मुलाकात करते हुए कोरोना वायरस वबा की बढ़ती हुई दूसरी लहर को काबू में रखने और सेहत से मुतालिक अहम मुफीद मशवरा देकर दीगर अमराज से मुतालिक तफसीलात हासिल करते हुए ग्राम पंचायत में देने पर एमपीडीओ श्रीनिवास ने नायब सरपंच के हमरा सर्वे मुनाकिद करने वाले मुलाजमीन के काम करने के तरीक़ेकार का मुआयना करते हुए कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के मकसद के तहत मौजा में वाक़ तमाम मकानात के सामने हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव करके मौजा में मौजूद तमाम नालियों में जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव किया गया। जिला कामरेडी मंडल इब्राहिम पेट देहात में कांग्रेस नौजवान कैद के रोहित की जरिए निगरानी में रोजगार तमन स्कीम मजदूरों को मास्क व छाछ की फ्राहमी अमल में लाई गई। जिला कामरेडी बांसवाड़ा मंडल इब्राहिम पेट देहात में बांसवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी कांग्रेस नौजवान कायद कासिल और रोहित की जरिए निगरानी में आज रोजगार तमान स्कीम से मुंसलिक मजदूरों को मास्क और छाछ की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि कोरोना वबा के दूसरे कहर में कदरनाक हद तक इजाफे के पेश नजर तमाम रोजगार तमान स्कीम पर मुश्तमिल मजदूर हुकूमत की जानिब से आयद करदा कोविड प्रोटोकॉल पर मुकम्मल तौर पर अमल आवारी करके मुहालिक मर्ज कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में इब्राहिम पेट एमपीडीसी कलावती सोसाइटी डायरेक्टर गणेश साइलो कांग्रेस कायदीन ने शिरकत की। जिला देही तरक्की कमेटी ओहदेदार चंद्र नायक ने डिविजनल पंचायत ओहदेदार श्रीनिवास के हमरा रोजगार तमन स्कीम के कामों का किया मुशाहिदा। जिला देही तरक्की कमेटी ओहदेदार चंद्र नायक ने डिविजनल पंचायत ओहदेदार श्रीनिवास के हमरा भीमगल मंडल मुआवजा बड़ा भीमगल में जारी रोजगार तमन स्कीम के कामों का मुशाहिदा करके कहा कि कोरोना वबा की दूसरी लहर के खात्मे के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से फराहम करदा कोविड पर प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए ज्यादा से ज्यादा तादाद मजदूरों को रोजगार फराहम करने की हिदायत देते हुए बड़ा भीमगल गांव के तालाब से मुतालिक कामों की तकमील पर खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल तरक्की ओहदेदार राजेश्वर एपीजे नरसैया मौजूद सरपंच पंचायत सेक्रेटरी और रोजगार तमान स्कीम मेंबरान शिरकत की। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय ने कलेक्टर नारायण रेड्डी की हमरा दौरा करके लॉकडाउन के सबब हालात का लिया जायजा। जिला निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय ने कलेक्टर नारायण रेड्डी के हमरा शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए लॉकडाउन के सबब हालात का जायजा लेने के लिए शहर की खुज्जा कॉलोनी, अहमदपुरा कॉलोनी, मालापल्ली, किला रोड, कोटकली, झंडा गली, फुलांग, देवी रोड व दीगर इलाकों का मुआयना करके शहर में क़याम अमल में लाए गए चेक पोस्ट व लॉकडाउन के बंदोबस्त से मुतालिक जानकारी हासिल करते हुए कहा कि लॉकडाउन में राहत देने के औकात कार में जरूरी अशिया की खरीदी करने के लिए कोविड गाइडलाइंस पर मुकम्मल तौर पर अमल आवारी करके फौरी तौर पर घर वापस होने का इंकशाफ किया। भैंसा शहर में हमारा सहारा यूथ की खिदमात मुसलसल जारी। लॉकडाउन के पहले रोज से ही मुख्तलिफ समाजी खिदमात अंजाम दे रही
जिस में काबिल ज़िक्र खिदमात भूखों को खाना खिलाना काबिल ज़िक्र स्तائश है। मुख्तलिफ डॉक्टर्स और माजूरीन शहर ने सहारा यूथ की खिदमात को सराहा। आज भैंसा शहर के मुख्तलिफ दवाखानों में माहिर डॉक्टर्स जिनमें डॉक्टर दामोदर रेड्डी और डॉक्टर वर्षा की निगरानी में करीब ज़रूरतमंद मरीजों, मजदूरों और गदागिरों में मुफ्त खाने के पैकेट तकसीम करते हुए सबके लिए मुफ्त ताम का नज़्म किया। वाज़ेह है कि हमारा सहारा यूथ मरीजों को खून की ज़रूरत पड़ने पर अतिया दहिंदगान को मुहैया करवा कर कई एक जानें बचाने में कामयाब रहे हैं। इस मौके पर रियासती सदर हमारा सहारा यूथ अय्यूब अहमद, डॉक्टर दामोदर रेड्डी, डॉक्टर वर्षा, रियासती जनरल सेक्रेटरी वाजिद अली, भैंसा टाउन सेक्रेटरी काशिफ अहमद, निर्मल जिला इंचार्ज इशाद हुसैन और तमाम सहारा मेंबरान मौजूद थे। आरमूर के मौजा पेरकेट में गंदगी के सबब खंजीरों की तादाद में इजाफा, मसाइल के हल के लिए अवाम ने की आला ओहदेदारों से मदद की अपील। आरमूर के मौजा पेरकेट में बल्दी महकमा की लापरवाही के सबब इस इलाके में खंजीरों की तादाद में काफी बीमारियां फैल रही हैं, जिसके मद्देनजर अवाम ने आला ओहदेदारों से अपील की कि वो इन जानवरों की तादाद को कम करते हुए अवाम के सेहत की हिफाजत करने में इलाके में जंगी खतूत पर सफाई के काम अंजाम देने की अपील की। बोधन शहर में तेलुगु देशम पार्टी के बानी अंजहानी नंदमूरी तारका रामाराव की 98वीं सालगिरह तकरीब को जोश व खरोश के साथ मनाया गया। बोधन शहर में तेलुगु देशम पार्टी के बानी अंजहानी नंदमूरी तारका रामाराव की 98वीं यौम पैदाइश तकरीब को शानदार पैमाने पर मुनाकिद करते हुए इनके मुजस्सिमे पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने तबादला ख्याल करते बताया कि नंदमूरी तारका रामाराव ने 29 मार्च 1982 को तेलुगु देशम पार्टी को कायम करके सिर्फ 9 माह के अरसे में इक़्तिदार पर फायज होकर सीएम ओहदे का जायजा हासिल करके तारीख़ी कारनामा अंजाम दिया। इस प्रोग्राम में सुब्बा राव, ईश्वर राव, टी नानचारिया, राजशेखर, प्रवीण कुमार, एम भास्कर राव, नरेंद्र कुमार व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जिले में कोरोना वबा व ब्लैक फंगस के सबब मौजूदा हालात का ओहदेदारों से रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा इजलास। लॉकडाउन के 17 यौम में महकमा पुलिस की सख्त बंदोबस्त में गांधी चौक के 2 दुकान में एक के बाद एक चोरी की वारदात। गुज़िश्ता शब फ्रेंड्स फुटवेयर में चोरी के बाद लगाई गई आग। लॉकडाउन की पाबंदियों पर अमल करते हुए मसाजिद में महदूद तादाद के साथ की गई इस लॉकडाउन की तीसरी नमाज जुमा अदा। नमाज जुमा भी की गई घरों पर अदा, मसाजिद खाली। नौ मुंतखबा तेलंगाना यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ने की बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर से मुलाकात। पंद्रह शव्वाल अल मुकर्रम शहादत सैयद शहदा हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर खुसूसी रिपोर्ट। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।